हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे त्योहारों के लिए खास हलवाई स्टाइल दो तरह की मठरियों की रेसिपी। एक हम बनाएंगे मीठी मठरी और दूसरा हम बनाएंगे नमकीन मठरी। तो हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसे मार्केट में हलवाई बनाते हैं, लेकिन हलवाई उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। तो आज हम घर पे केमिकल फ्री लेकिन बिल्कुल हलवाई स्टाइल मठरी बना लेंगे और इस तरह की बेहतरीन मीठी मठरी और खस्ता नमकीन मठरी दोनों ही बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम नमकीन मठरी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक परात ले ली और उसके अंदर 2 कप मैदा ले लिया और ये वजन में 250 ग्राम है। अब इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा टीस्पून भर के डाल लिया है और साथ ही इसके अंदर हम अजवाइन डालेंगे, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल लेते हैं। और अब दरदरी कुटी हुई काली मिर्ची डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्ची ली है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इसका खास इंग्रेडिएंट वो है कसूरी मेथी, तो वो भी हमने लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें डाल लिया है। अब मठरी को खस्ता बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। मार्केट में इसमें अमोनिया डालते हैं हलवाई इसे सॉफ्ट बनाने के लिए, तो हमें अमोनिया नहीं डालना है, इसलिए हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। इससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। और अब इसके अंदर हम मोइन मिलाएंगे। तो सबसे पहले सूखे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर बीच में एक गड्ढा सा बना लेंगे और 1/4 कप मोयन डाल देंगे घी का। तो यहाँ पर आप चाहे इन्हें तेल में फ्राई करें, लेकिन मोयन घी का ही डालें, इससे ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। घी को हल्का सा मेल्ट करके इसमें मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। और जब मुट्ठी बंध जाएगी इस आटे की और अच्छी तरह से बाइंड होने लगेगा, तो समझिए कि इसमें मोइन परफेक्ट है। नहीं तो आपको कम लगे तो 1-2 चम्मच और मिला सकते हैं। और इसे गूंथने के लिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप गुनगुना पानी हमने लिया है। और धीरे धीरे कर कर हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बैचेज में डालकर एक सख्त डो लगा लेंगे। इस तरह से पूरी जैसा टाइट आटा गूंथ लिया है और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे और इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट के बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जोर-जोर से दबाकर इसे नहीं गूंथना है, नहीं तो इसमें लेयर्स नहीं बनेगी। और इसके छोटे-छोटे पेड़े तोड़ लेंगे जिस साइज़ की हमें मठरी बनानी है। क्योंकि हम आज छोटी-छोटी मठरी बना रहे हैं जैसे मार्केट में मिलती है, तो छोटे-छोटे इस तरह के बॉल्स तोड़ लेंगे। अब इस तरह से एक पेड़ा ले लेंगे और हथेली से इस तरह से दबा-दबा कर इसे थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे और इस तरह का शेप हम बना लेंगे जैसा कि मार्केट में होता है। आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मेथी वाली मठरी इसी तरह की होती है। तो आप इसी तरह से हथेली से दबाते जाएँ और सारी मठरियाँ बनाकर रख लें। अब इन मठरियों को कपड़े से ढक लेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और साइड में हमने तेल गर्म करने के लिए रखा है और तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। इस तरह से हम आटे का थोड़ा-सा हिस्सा डालेंगे और चेक करेंगे और ये धीरे-धीरे जब ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब कि तेल परफेक्टली गर्म है। मीडियम गर्म तेल के अंदर जितनी कढ़ाई की कैपेसिटी है, हम उतनी मठरियाँ इसमें डाल लेंगे और इसी तरह से फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे अभी, नहीं तो मठरियाँ ऊपर से जल जाएगी। तो हमने आधी मठरियाँ इसमें डाल ली है और लगभग 2-3 मिनट तक हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसी तरह से इसको बिना छेड़े फ्राई होने देंगे। अब मठरियाँ थोड़ी-थोड़ी ऊपर तैर के आ गई है, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे और इसका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर करके इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर की कवरिंग सेट होनी चाहिए, नहीं तो ये तेल में बिखर जाएगी। तो लंबे समय तक अगर हमने धीमी आंच पर तला, तो यह बिखर सकती है। 1 मिनट फुल फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर वापस से फ्लेम को लो करके इसी तरह से जब तक दोनों तरफ से गोल्डन नहीं हो जाती फ्राई कर लेंगे। लगभग 12-13 मिनट हो चुके हैं और मठरियाँ हमारी फ्राई हो गई है और इस तरह का कलर आने पर हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यह बाहर निकालने के बाद भी अपनी गर्मी से थोड़ी और सिकेंगी और कलर इनका थोड़ा-सा और डार्क हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी बची हुई भी सारी मठरियाँ हमने फ्राई कर ली। अब मीठी मठरी बना लेते हैं और उसके लिए हमने एक परात में 2 कप मैदा और वज़न के हिसाब से यह 1 पाव यानी कि 250 ग्राम है, वो हम ले लेंगे और फिर इसके अंदर हम तिल डालेंगे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मार्केट में हलवाई स्टाइल मठरियों में तिल होता है,
अब इसके अंदर हम 1 चुटकी नमक मिलाएँगे। जब भी कुछ मीठा बनाएँ तो उसमें 1 चुटकी नमक मिलाने से वो उसका टेस्ट बढ़ा देता है। और अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर घी का मोयन डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप घी इसमें मिला लिया है। घी डालने से ये बहुत ही अच्छा खस्ती बनेगी। अब मोइन परफेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए हम इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा और इसका मतलब ये परफेक्ट है। और अब इसको हम गूँथ लेंगे तो हम गुनगुना पानी लेंगे और आधा कप पानी हमने लिया है। थोड़ा-थोड़ा कर कर हम पानी डालेंगे और इसका भी हम सख्त डो लगा लेंगे और बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो इसकी भी लेयर्स नहीं बनेंगी। बस हम इसे मिक्स ही कर लेंगे और टाइट डो लगाकर ढककर 10 मिनट के लिए रख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट पर रखे हुए और इसे एक बार थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसका एक पोर्शन तोड़ लेंगे और छोटे-छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। तो जितनी साइज़ की हमें मठरी बनानी है हम उतना ही इसके तोड़ेंगे पेड़े। तो हमने छोटी-छोटी मठरियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो बड़ी मठरियाँ भी बना सकते हैं। और इस तरह से जब हम आटे के छोटे-छोटे पोर्शन तोड़ लेंगे, तो उन्हें हम पहले नमकीन मठरी की तरह दबा-दबा कर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बेलन की हेल्प से इसे बेल लें। जब बेलन से हम इसे बेलेंगे तो इसे मोटा-मोटा ही बेलेंगे, पतला नहीं करना है, नहीं तो मठरियाँ अच्छी नहीं बनेगी। और ये तेल में फूले नहीं, इसके लिए हमने काँटे की हेल्प से इसमें छेद कर लिए हैं। अब इसी तरह से सारी मठरियाँ हमने बना ली है और कपड़े से ढक के रखेंगे और साइड में घी गर्म होने के लिए रख लिया है। तो आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो मठरियाँ मिलती है वो घी वाली ही होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो घी को मीडियम गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें आटे का थोड़ा पोर्शन डालकर देखेंगे और जब वो धीरे-धीरे ऊपर उठेगा तो मतलब घी गर्म हो चुका है और मीडियम गर्म में हम पहले की तरह हम इसकी कैपेसिटी है जितनी कढ़ाई की उतनी ही मठरियाँ इसमें डालेंगे और मीडियम हीट पर ही इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब जब तक ये अपने आप ऊपर उठकर तैरने ना लगे तब तक हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं और धीरे-धीरे जैसे ही ऊपर उठने लगेगी तो हम 1-2 मिनट के लिए फ्लेम को फुल कर लेंगे ताकि ये ऊपर से सेट हो जाए और फिर हम इन्हें स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से पलट लेंगे धीरे-धीरे कर कर और फिर दोबारा से आँच को मीडियम टू लो कर लेंगे और इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करते जाएँगे जब तक कि यह सुनहरी नहीं हो जाती। अब ये इस तरह से हल्की गोल्डन हो चुकी है और अब हम घी से इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने से पहले हम फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर लेंगे और प्लेट में निकालते जाएँगे। सारी मठरियाँ फ्राई हो चुकी है और अब हम इसकी चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी लेंगे और इसे लो फ्लेम पर हम जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक पका लेंगे। चीनी घुल जाने के बाद हम इसे ऐसे ही 2-3 मिनट तक पकाएँगे और गाढ़ी चाशनी तैयार करेंगे। और जब हमने इसे चेक किया तो ये 1 तार की चाशनी बन गई है और एक मोटी-मोटी तार होनी चाहिए और 2 तार होने से पहले ही गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे। अब गैस बर्नर को हमें ऑफ कर लेना है और गरम-गरम चाशनी के अंदर ये ठंडी मठरियाँ मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे लगातार आपस में मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे और ध्यान रखें गैस हमारा यहाँ पर बंद है और 4-5 मिनट तक हम इस प्रोसेस को दोहराएँगे और जब तक ये चाशनी एकदम गाढ़ी-गाढ़ी नहीं हो जाती और इस तरह की व्हाइटिश सी नहीं दिखती तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब इस चाशनी से मठरियों को बाहर निकाल लेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से हम इनको अलग-अलग करते जाएँगे, यानी कि जब तक ये कंप्लीटली ठंडी नहीं हो जाती, तब तक बीच-बीच में हम इन्हें आपस में ऐसे अलग करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो लीजिए मीठी और नमकीन दोनों तरह की मठरियाँ बनकर तैयार है और आप देख पा रहे हैं कि बिना केमिकल्स के ही ये बाहर से इतनी करारी और अंदर से एकदम खस्ता सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, तो आप भी इन त्योहारों में इन्हें ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।